एक समुद्र दिखने में जितना खूबसूरत लगता है वो अपने अंदर उतनी ही रहस्यमय कहानियां और राज को दबाए होता है। और आज हम ऐसे ही समुद्र के एक शिप मैरी सेलेस्ट की मिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं जिसे आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। दिसंबर 4, 1872 को पुर्तगाल के समुद्र तट में मैरी सेलेस्ट नाम का एक गोस्ट शिप अचानक अपीयर हो गया जो बिना किसी इंसान के अपने आप ही सेल कर रहा था। कनाडा के स्पेंसर आइलैंड के शिपयार्ड में 1861 में बने इस मैरी सेलेस्ट जहाज का असली नाम द अमेज़न था, जिसकी लंबाई 31 मीटर और चौड़ाई 7.6 मीटर थी, जो तैरने पर 282 टन ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करता था। पर इस ब्यूटीफुल शिप के लॉन्च के साथ ही इवल पावर्स का इन्फ्लुएंस भी इस पर शुरू हो गया। अपनी फर्स्ट डिकेड ऑफ जर्नी के दौरान ही मैरी सेलेस्ट शिप को बहुत से मिस एडवेंचर्स और चेंज ऑफ ओनरशिप्स का सामना करना पड़ा, जैसे कि शिप का फर्स्ट मास्टर रॉबर्ट मैकलेलन बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई। इवल पावर्स का असर मैरी सेलेस्ट जहाज पर इतना ज्यादा देखने को मिला कि अपनी जर्नी के दौरान या तो इस जहाज को भारी नुकसान झेलना पड़ता था या फिर इसके ओनर की हालत बद से बदतर हो जाती थी। बार बार एक्सीडेंट और मिस एडवेंचर जैसी घटनाओं के होने के कारण इस शिप के ओनर्स भी बदलते गए, क्योंकि शिप के इविल होने के कारण इसके ओनर्स या तो बीमार होकर मर जाते थे या फिर बैंकरप्ट हो जाते थे। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी फाइनली जेम्स विंचेस्टर नाम के एक अमेरिकन ने इसे खरीद लिया। जेम्स ने इस शिप को रिपेयर करके एक कम्प्लीटली न्यू लुक प्रोवाइड किया और तब इस शिप का नाम द अमेज़न से मैरी सेलेस्ट हो गया। पर नाम और रंग रूप बदलने के बाद भी इस जहाज से काली शक्तियों का असर खत्म नहीं हुआ। इस बार इनका असर अक्टूबर 1972 की इटली जर्नी के दौरान देखने को मिला, जब शिप के कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स अपनी वाइफ सैरा और 2 साल के बच्चे के साथ 7 और क्रू मेंबर्स के साथ ट्रेवल कर रहे थे। कैप्टन ब्रिग्स बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और एबल सीमैन थे, जिन्होंने अपने कैरियर के दौरान बहुत से शिप को लीड किया हुआ था और जिनका ज्यादातर समय समुद्र में ही गुजरा था। पर नवंबर 7, 1872 की मैरी सेलेस्ट की जर्नी ब्रिग्स की फैमिली के लिए अनफॉर्चुनेट इवेंट साबित हुई। अपनी इस जर्नी के दौरान ब्रिग्स अपने क्रू के साथ 1701 बैरल्स ऑफ रॉ कमर्शियल अल्कोहल कैरी किए हुए थे, जिसकी वर्थ $35,000 थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन दिसंबर 4, 1872 को अचानक दे ग्रेटियर नाम के शिप को एजोरस और पुर्तगाल के बीच मैरी सेलेस्ट जहाज दिखाई दिया, जो बिना किसी इंसान के अपने आप ही अकेले सेल किया जा रहा था। अब सवाल ये था कि समुद्र में शिप के कैप्टन और क्रू ने क्यों इस शिप को मिस्टीरियसली छोड़ दिया, क्योंकि शिप भी बहुत अच्छी कंडीशन में था, मौसम में भी कोई खास हलचल नहीं थी, सभी क्रू मेंबर्स और सीमैन ट्रस्टवर्थी और कैपेबल थे, और सबसे जरूरी चीज शिप के पास 6 महीने का पानी और खाना मौजूद था। साथ ही शिप में प्रेजेंट लोगों की पर्सनल बिलोंगिंग्स को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। फिर कैसे अचानक शिप के कैप्टन की फैमिली और क्रू मेंबर्स गायब हो गए? जैसे जैसे सवाल बढ़ते गए वैसे वैसे इन सवालों के जवाब में बहुत सी थ्योरीज भी सामने आती गई, जिसमें पहली थ्योरी के मुताबिक मैरी सेलेस्ट नॉर्थ अफ्रीकन पायरेट्स का शिकार बन गया, जिसके पायरेट्स ने ऑन बोर्ड सभी क्रू मेंबर्स को मारकर उनकी डेड बॉडीज को समुद्र में फेंक दिया। लेकिन उस दौरान स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में पायरेसी की ऐसी कोई घटना नहीं हुई, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी होता तो पायरेट्स क्यों क्रू मेंबर्स की पर्सनल और वैल्यूएबल चीजों को वहीं रहने देते, जबकि पायरेट्स खून खराबे और लूट मार के लिए ही फेमस थे। दूसरी थ्योरी के मुताबिक इस पूरी घटना को एक फेक इंश्योरेंस क्लेम पाने का स्टंट बताया गया, लेकिन शिप के असली मालिक जेम्स विंचेस्टर का कहना था कि शिप के इंश्योरेंस की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं थी कि कोई उसे पाने के लिए इतनी बड़ी साजिश करता। दोस्तों, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आ रही होगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तीसरी थ्योरी में ड्रंकन क्रू के कंसेप्ट को कंसीडर किया गया, क्योंकि शिप में मौजूद 1701 बैरल्स ऑफ अल्कोहल में से 9 बैरल्स खाली थे, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि शायद क्रू मेंबर्स ने इन 9 बैरल्स की शराब को पी लिया हो और शराब की हालत में कैप्टन और उनका क्रू आपस में लड़ गए हो। शुरू में तो ऐसा लगा मानो सब कुछ सामने आ गया हो, पर ब्रिग्स के वेल बिहेव्ड मैनर और नो अल्कोहल की आदत ने इस थ्योरी को भी कैंसिल कर दिया। फाइनली मिस्ट्री को सुलझाने के लिए एक्सप्लोजन की थ्योरी को
को भी कंसीडर किया गया, जिसके मुताबिक बैरल्स के पोरस होने के कारण बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लीक हो गई, जो किसी तरह आग के कांटेक्ट में आने के बावजूद एक्सप्लोड कर गई। कैप्टन ब्रिग्स इन दहकती आग की लपटों को देखकर पैनिक में आ गए और उन्होंने इमीडिएटली लाइफ बोट्स के जरिए अपनी क्रू को वहां से भगा दिया। लेकिन इस थ्योरी के बेस पर जब जहाज को चेक किया गया तो ना तो उसमें से कोई शराब के जलने की बदबू आ रही थी और ना ही शिप पर कोई बर्न मार्क्स थे, और क्या पता उन 9 बैरल्स को शायद खाली ही शिप पर लोड किया हो। इतनी सारी थ्योरीज के सामने आने के बावजूद भी इस मिस्ट्री का कोई पॉसिबल सॉल्यूशन सामने नहीं आ पा रहा था। पर ये थ्योरी तब और ज्यादा मिस्टीरियस हो गई जब लैरी कुश ने अपनी फेमस बुक द बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व में इस शिप के मिसिंग होने का रिलेशन बर्मुडा ट्रायंगल से जोड़ दिया, जो कि काफी अजीब था क्योंकि मैरी सिलेस्ट एज़ोरस और पुर्तगाल के समुद्र के बीच बर्मुडा ट्रायंगल से 590 माइल्स दूर मिला था। शायद ये थ्योरी ऑथर ने अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट कर दी थी, पर जो भी हो आज सालों बीतने के बाद भी किसी के पास भी इस शिप के क्रू मेंबर्स और कैप्टन की फैमिली के मिसिंग होने के कोई फैक्ट्स और एविडेंस नहीं है। तो दोस्तों ये थी मैरी सिलेस्ट की मिस्टीरियस जर्नी की स्टोरी, जिसने न सिर्फ सालों तक सभी को उलझा कर रखा बट एक नई मिस्ट्री को जन्म भी दिया। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।